नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी? आई होप बहुत अच्छे से होंगे और आपकी जो तैयारी है फेज 2 की फिजिकल की शानदार चल रही होगी। दोस्तों, मैं राजेश जाट आप सभी का इस सेशन में स्वागत करता हूं। बहुत ही बड़ा अपडेट है दोस्तों। आप सभी जैसे योद्धा हैं जो फेज सेकंड मींस मैं बात कर रहा हूं अग्निवीर की। जी हाँ, अगर आप सेकंड फेज की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ आपको ये जो अपडेट है ये जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, लगातार हम देखते हुए आ रहे हैं दोस्तों, जब से अग्निपथ स्कीम लागू हुई है तब तक मोस्टली बहुत सारे से चेंजेस हो चुके हैं और इन चेंजेस के बारे में आपको अवेयर होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज कहीं ना कहीं आप बाहर हो सकते हैं। तो आज के इस सेशन में मैं वही बात करने वाला हूँ दोस्तों, जैसे कि आपने थंबनेल में भी देख लिया होगा कि मैं बात करने वाला हूँ आर्मी अग्निवीर फिजिकल 2024 में एक फिजिकल के पहले भी एक ये टेस्ट होगा। जी हाँ, जिस तरीके से अभी आपने सुना है कि फिजिकल के बाद भी आपका एक टेस्ट होगा, वो है अडेप्टेबिलिटी टेस्ट। देन कहीं ना कहीं ये टेस्ट तो आप सभी को पता चल चुका है, इसकी चर्चाएं हो चुकी हैं। इसके जो कहीं ना कहीं इस तरीके से जो ट्रायल्स थे वो पिछली भर्ती में हुए भी हैं। अगर हम महू यारों की भी बात करें दोस्तों, जो कि पिछली भर्ती इंदौर में हुई थी, वहां पर भी इसका ट्रायल हो चुका है अडेप्टेबिलिटी टेस्ट को लेकर। और सिमिलरली फिर कुछ ऐसी जानकारियां निकल के आ रही हैं जिसमें ये बताया जा रहा है, आप सभी को अवेयर किया जा रहा है कि कहीं हो सकता है कि आपका फिजिकल के पहले भी एक टेस्ट लिया जाए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं दोस्तों एक ऐसे टेस्ट की जो कि गैर कानूनी है, और उसी को ध्यान में रखते हुए इंडियन आर्मी ने ये कहीं ना कहीं डिसीजन लिया है कि एक टेस्ट पहले फिर होगा फिजिकल के पहले। अगर वो पास होता है तभी आप फिजिकल के लिए क्वालिफाई होंगे, देन फिजिकल के बाद आपका फिर अडेप्टेबिलिटी टेस्ट आएगा। तो स्टेप बाय स्टेप जितने भी टेस्ट हैं इसके बारे में मैं जानकारी देने वाला हूं दोस्तों, तो बने रहिएगा लास्ट तक, नहीं तो आपको ये जो इन्फॉर्मेशन है ये कहीं ना कहीं आप मिस कर जाएंगे दोस्तों। ठीक है, सबसे पहली चीज़, आप सभी का जितने भी योद्धा हैं सिलेक्ट हुए हैं फेज फर्स्ट में, सभी का बहुत बहुत शुभकामना है। और ऐसा मानते हैं दोस्तों कि आप सभी की जो तैयारी है शानदार चल रही होगी। देखिए, अब सेकेंड फेज की बारी है, तो छोटे छोटे कुछ चीज़ें हैं उनको आपको ध्यान में रखना है, जिससे कि आपको डॉक्यूमेंट्स पूरे कंप्लीट कर लेना है। डॉक्यूमेंट्स के ऊपर मैं पूरा जो वीडियो है वो अपलोड कर चुका हूँ, आप वहाँ जाकर एक बार चेक कर लीजिएगा। सेकेंड, हम बात कर लें कि तैयारी में फिजिकल में जाने से पहले आपको क्या करना है दोस्तों। जी हाँ, मैं ऑफिशियली आपको न्यूज़ बता रहा हूँ, ये ऑफिशियली अनाउंसमेंट हुआ है कि जो आपका फिजिकल होगा, फिजिकल के पहले आपका एक टेस्ट लिया जाएगा। जी हाँ, और वो टेस्ट का नाम है ब्लड टेस्ट, जिसे हम ड्रग टेस्ट के नाम से जानेंगे दोस्तों। जी हाँ, ये क्यों हो रहा है इस बार? देखिए, पिछली भर्तियों में ऐसा सुनने में आया था और ऐसा देखने में आया था कि इंडियन आर्मी की ओर से सारी चीज़ें पहले कहीं ना कहीं इनको देखा गया है, उसी के बेस पर ये सारी चीज़ें लागू की जा रही हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, कैंडिडेट्स हैं जो कि गैर कानूनी जो प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है, जिसे हम परफॉर्मेंस इन्हांसर के नाम से भी जान सकते हैं। ठीक है, मतलब जो दवाइयाँ, इंजेक्शंस, ठीक है, अगर हमारी लैंग्वेज में बात करें तो उसका सेवन करके पार्टिसिपेट करते हैं रैली में, उससे वो खुद का नुकसान भी होता है दोस्तों। ठीक है, कहीं ना कहीं जो बच्चा मेहनती होता है, जो मेहनती ईमानदारी से तैयारी करके आता है, उसको भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो इन सभी चीज़ों से बचने के लिए इंडियन आर्मी ने एक ऐसा डिसीजन लिया है कि आपका ब्लड टेस्ट भी हो सकता है फिजिकल के पहले। अगर उस ब्लड टेस्ट में आपका कहीं भी ड्रग कहीं भी अगर पाया गया है, आपने ऐसा कोई भी पदार्थ जो है गैर कानूनी है अगर उनका सेवन किया है, तो उसमें ब्लड में आपका आ जाएगा। पहले टेस्ट नहीं होते थे, नॉर्मली आप कोई भी चीज़ें लेके दौड़ते थे तो उस चीज़ से आप बच सकते थे दोस्तों, बट इस बार सावधान रहें। ठीक है, इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें कि कोई भी ऐसी गैर कानूनी जो चीज़ें हैं उनका सेवन ना करें। ठीक है, जिस नहीं तो आपका करियर खराब हो सकता है। ये इंडियन आर्मी की ओर से साफ साफ मैसेज दे दिया गया है कि आपके फिजिकल के पहले एक ड्रग टेस्ट होगा, उस ड्रग टेस्ट में जो बच्चा अगर पाया गया है, ठीक है, पॉजिटिव, तो आप पे कार्रवाई भी हो सकती है। इसलिए सावधान रहें और ऐसे जो चीज़ें हैं, अनवांटेड चीज़ें, इनको, गैर कानूनी चीज़ें, इनको बचिए दोस्तों लेने से, क्योंकि आपका सिलेक्शन सिर्फ आपकी मेहनत करवा पाएगी, अदरवाइज आप अपना नुकसान कर बैठ सकते हैं। ठीक है, तो एक बहुत बड़ा अपडेट है आप सभी के लिए। और वैसे भी जो यूथ जो ईमानदारी से तैयारी कर रहे हैं, आपका सिलेक्शन कम समय बचा है, बहुत सारे को बहुत टाइम मिल गया है, तो जिन बच्चों को कम समय बचा है वो खासकर ऐसे प्रोडक्ट्स पर जाते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि टाइम कम है, हमारा परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाएगा। तो दोस्तों, ऐसी गलती ना करें। अगर आप ऐसा डिसीजन लेंगे या किसी के कहने में आकर ये सारी चीज़ें करेंगे और अगर ब्लड टेस्ट हो गया तो आपका वहीं पर आपको बाहर कर दिया जाएगा और आप पे एक्शन भी
लिया जा सकता है, इसलिए इन चीज़ों से सावधान रहिए। ये एक जानकारी है, इससे आपको अवेयर होना पड़ेगा फ्रेंड्स, ठीक है। आप ये ना सोचे कि कम समय है तो हम कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ले लें, नहीं, बिल्कुल नहीं दोस्त। आप मेहनत करिए, अगर मेहनत से आपका सिलेक्शन होगा तभी आपको कहीं ना कहीं आगे फर्दर उस प्रोसेस के लिए भेजा जाएगा, अदरवाइज आप रिजेक्ट हो सकते हैं। तो एक बहुत बड़ा बदलाव और बहुत बड़ा अपडेट है दोस्तों आप सभी के लिए कि फिजिकल के पहले भी आपका एक टेस्ट लिया जाएगा। और बहुत सारे इसी जगह सुनने में आ रहा था कि जो टाइम है अब, ठीक है, वो अब 7 बजे मॉर्निंग में बुलाया जाएगा। जैसे पिछली भर्तियों को हम देखें तो 12 बजे के समथिंग सभी को आपको लाइन में लगना पड़ता था। बट ये अभी जो बात आई है ये पालमपुर से आई है, ठीक है। और वहाँ से ऐसा है कि उन्होंने खुद मेंशन किया है कि जो स्पोर्ट्स ग्राउंड होते हैं ना, स्पोर्ट्स ग्राउंड पे जो एथलीट्स होते हैं उनका एक टाइम रहता है, उसके कारण उनको डिले किया गया है। बट आपके एआरओ में आपका जो ग्राउंड डिसीजन हुआ, जो डिसाइड हुआ है दोस्तों, वहाँ पे ऐसी कोई भी अगर चीज़ें गतिविधि एक्टिविटी नहीं होगी तो आपको उसी टाइम पे बुलाया जाएगा। और आप टाइमिंग को लेकर भी अपने एडमिट कार्ड पर मेंशन रहेगा, इसलिए आपको वरी होने की नीड नहीं है। हो सकता है जहाँ पर जिन्होंने जिसके अकॉर्डिंग जो ग्राउंड डिसाइड हुए हैं उनके अकॉर्डिंग वो भर्ती करवाएं, ठीक है। और अपने जो क्षेत्र हैं जहाँ आपके आरओ पढ़ते हैं, एआरओ पढ़ते हैं, वहाँ पर आपके क्या टाइमिंग रहेगा, कितनी बजे जाना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट ले जाना है, सारी चीज़ें आपके एडमिट कार्ड पे मेंशन रहेगी। तो आपको ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद जैसे आपका ब्लड टेस्ट हो जाएगा उसके बाद आपको फिर फर्दर 1600 मीटर रन के लिए भेजा जाएगा। आप सभी जानते हैं दोस्तों, देखिए ये आपका सेकेंड फेज का पूरा शेड्यूल्ड है। इसमें आपका 1600 मीटर की रनिंग होगी, जिसमें ग्रुप 1 जो है 5 मिनट 30 सेकंड का आपको टाइम मिलेगा। देन ग्रुप सेकंड में आपको 5:31 से 5:45 तक का टाइम मिलेगा, ठीक है। जो भी बच्चे युवा साथी जो नए हैं, फ्रेशर हैं, आप सभी को मैं बता दूं कि दोस्तों ये जो टाइम दिया हुआ ना, अब अग्निवीर स्कीम जब से लागू हुई है पूरा का पूरा टाइम आपको दिया जा रहा है, ठीक है। बिल्कुल आप इस टाइम को लेकर तैयारी करिएगा। अगर आपको फर्स्ट ग्रुप जिसमें आपको 60 मार्क्स मिलते हैं, आपको 5:30 तक आना पड़ेगा। चाहे 5:30 तक 100 बच्चे दौड़ाते हैं, 50 बच्चे भी अगर आते हैं तो 50 का ग्रुप आपका फर्स्ट ग्रुप में जाएगा, ठीक है। क्योंकि आप सभी को हमने लाइव विजुअल दिखाया था, पहले हम ग्राउंड पे जाकर आपको सभी रिव्यूज के इसके बारे में सारी जानकारी दे चुके हैं। देन उसके बाद जो बच्चा सेकंड ग्रुप में आएगा उसको 5:31 से 5:45 तक के टाइम के बीच में माना जाएगा। उसमें आपको 48 मार्क्स मिल जाएंगे। उसके अकॉर्डिंग ये आपके पुलअप्स के नंबर दिए हुए हैं यहाँ पर, देखे अगर 10 लगाएंगे तो 40 मिलेंगे, 9 मारेंगे तो आप 33 नंबर लाएंगे, ठीक है। 8 अगर लगाएंगे तो 27 मार्क्स मिलेंगे, 7 अगर लगाएंगे तो 21 और 6 पे 16। बट आप कोशिश करिएगा कि 8, 9 और 10 के बीच में रहे दोस्तों, अदरवाइज आपको फिर से कहीं ना कहीं इसमें बाहर का सामना देखना पड़ सकता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं आपको फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट के बाद आपका अडेप्टिबिलिटी टेस्ट होगा। और इस अडेप्टिबिलिटी टेस्ट में क्या होगा दोस्तों, आपका जैसे ही पीटी पीएमटी होता है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, अगर ये 2 टेस्ट हो गए उसके बाद आपको अडेप्टिबिलिटी टेस्ट के लिए भेजा जाएगा, ठीक है। उसमें आपसे मोबाइल्स के थ्रू जो भी कंपनी अलॉट हुई है उसके थ्रू आपको लॉगिन करवाया जाएगा और वहाँ पर आपसे क्वेश्चंस जो हैं वो आपके सामने आएगा एक टेस्ट के टाइप पर। उसमें आपको सही वे में आपको चूज करना है ऑप्शन, और अगर वो आप क्वालिफाई करते हैं उसके बाद ही दोस्तों आपको मेडिकल के लिए भेजा जाएगा, ठीक है। तो एक नया बड़ा बदलाव है आप सभी के लिए, इसके लिए जागरूक रहिए दोस्तों, ठीक है। साथ ही साथ आपको मैं बताना चाहूँगा दोस्तों कि जो आप पास होंगे और जिन बच्चों को मेडिकल के लिए रेफर किया जाएगा, और मेडिकल में जिन बच्चों को अगर एमएच आती है, ठीक है, उनको कहीं ना कहीं इस बार वहीं रिटेन किया जाएगा, वहीं रोका जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट डे ही आप इमेज वालों का मेडिकल फिर से कर दिया जाएगा। तो ये कुछ बड़े बदलाव हैं दोस्तों इस बार देखने को मिलेंगे अग्निवीर में। और फिर भी आपको जो ऑन द स्पॉट जो ग्राउंड से जो विजुअल भर्ती हम दिखाएंगे, रिव्यू दिखाएंगे, तब जो बच्चों की डिले भर्ती है आप ये वीडियोस देखकर भी पूरी जानकारी प्रोसेस समझ सकते हैं, जान सकते हैं और तैयारी अपनी कर सकते हैं और अवेयर हो सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो यही एक इम्पोर्टेंट नोटिस और जानकारी आप सभी के लिए था, तो शेयर किया दोस्तों। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अवेयर रहिएगा, ठीक है। सो मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।